नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र शर्मा। आज 2 दिन की वीडियो विशेष तौर से देख लीजिएगा, यानी कि जो गुरुवार, जो टफ डिफिकल्ट मार्केट होते हैं, जिस मार्केट में आप लॉस कर रहे हो या जो मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा आखिर ट्रेड कहां से इनिशिएट करें। वैसे तो हमारे प्रेडिक्शन आसानी से अच्छे खासे निकलते हैं रोजाना, कंटिन्यू। आप चाहे पूरे लाइव वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि मेरे 2 वीडियो आते हैं। एक आता है लाइव मार्केट प्रेडिक्शन, जो सुबह 9 बजे से लेके 12, साढ़े 12, 11 बजे तक करता हूँ। उसमें ट्रेड्स बनते हैं हमारे, एक तो वो अपलोडिंग होती है, और एक होता है मैं शाम को आप लोगों को पढ़ाता हूं, जिन लोगों मेरे से ज्वाइन करते हैं और जो मुझसे कम्युनिटी की क्लास में उनको कंटिन्यू, उसके 2। लेकिन आप लोग विशेष तौर से जाके ये 2 वीडियो गुरुवार और आज शुक्रवार जो आज आएगा, यानी कि अभी तक हमारे सब लोग प्रॉफिट में हो चुके हैं, और कल भी ऐसा ही हुआ था, कल भी गुरुवार को भी ऐसा हुआ था। आप लोग उसके चक्कर में ये होने वाला है, हम लोगों ने कह दिया था, कुछ ही नहीं होने वाला। जो करना था हमने हमारे पॉइंट्स निकाल लिए थे, और बाद में जो 50 पॉइंट का कंसोलिडेशन था हमको ऑलमोस्ट सुबह पता चल चुका था। वैसे तो मंगलवार को ही चल चुका था उसका, फिर भी हमने फाइनल अपनी जो भी तरीका है हमारा, उस तरीके से मार्केट में उस भयंकर, जिसमें सब लोग लॉस कर रहे होंगे या कॉलपुट कर रहे होंगे, वहां से भी आराम से ट्रेड निकाल लेते थे। और आज जिस मार्केट में आप घबरा रहे थे, उसमें भी हमारे लोग ट्रेड बना चुके। उसके लिए आपको पूरा वीडियो जाके दोनों दिन का देखना होगा, शुरू से लेके एंड तक का। तब आपको ये पता चलेगा कि लेवल्स हम कैसे निकाल लेते हैं, और इन लेवल्स को निकालने के लिए जो मैं बताता हूं तरीका, उस पे आपको मेरे साथ में अध्ययन करना होता है, एक कोर्स करना होता है। वही एलटीपी कैलकुलेटर आप पढ़ते हो, वही मैं पढ़ता हूं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है 2.5 साल के आसपास का एलटीपी कैलकुलेटर पे, जो कंटिन्यू 14-14, 15-15 घंटे मैंने इस पे रिसर्च की, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस की है, जो विनय सर बताते हैं, आज वही काम मैं सबको 6 महीने से 12 महीने में करवा देता हूं। बस उसके बदले में एक फीस ले रहा हूं, वो तो लूंगा, और आने वाले अगले साल तो जस्ट ज्यादा डबल से ऊपर होने वाली है, और होगी, वो करूंगा। उसका रीजन है, वो अपना रीजन होता है, उसके लिए आपको नहीं। अभी मेरा वही फीस है 2,999 ओनली। लेकिन वो फीस लेने से पहले आपको भैया ये बताना पड़ेगा, आप सुबह से लेके रात तक, उठने से लेके सोने तक, आपका दिन भर का शेड्यूल बताइए। अगर मुझे लगेगा कि आप ट्रेडर बन सकते हैं, वो समय मुझे चाहिए होता है। जो पढ़ाई का आपको अध्ययन कोर्स कराऊंगा, उसमें मुझे पता चल जाता है कि व्यक्ति सफल होने वाला है या नहीं होने वाला है। ऐसे नहीं कि आप पैसे डाल दो या सर कॉल कर दो, 10-12 वीडियो देख लीजिएगा। और अगर पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं कंटिन्यू, जो मैंने कई लोगों को देखा है, विनय सर को 1 साल से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, और अभी तक उनको कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आएगा समझ में। जब तक विनय सर का टूल, वो किताब आप नहीं लोगे, और जब तक उस पर कंटिन्यू 2-3 महीने अध्ययन नहीं करोगे ढंग से, जो भी, और मेरे पास करते हो, तो 6 से 12 महीने में कोर्स खत्म, और आप मेरे जैसा प्रेडिक्शन करना भी सीख जाओगे। और मार्केट में माइंड साइकोलॉजी वगैरह वो सब कुछ मुझे आती है, वही सिखाता हूं। मेरे कुछ नियम कानून शर्तें होती है, बस उनको मान लीजिए, इस मार्केट में आराम से सेकंड ऑफ द इनकम वो बन जाएगी। तो पूरा वीडियो देखना होगा, ए से लेके जेड तक, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा। और आज का भी नहीं, गुरुवार का देखिएगा, और वहां से भी ज्यादा सोच रहा हूं तो जाके 10 वीडियो और देख लीजिए। मार्केट बच्चों का खेल, इंट्राडे ट्रेडिंग, आप लोगों ने पता नहीं इसको क्या समझ के लाखों रुपए डुबा के बैठे हो। सीखने के लिए कोर्स कर लीजिए, यूट्यूब पे कुछ भी नहीं रखा है। यूट्यूब के 10 वीडियो देखोगे ना, वहां कुछ भी नहीं रखा है। इसलिए तो कहता हूं, अगर जो इंसान सीख के कुछ करता है और कंटिन्यूस पे एक महारत हासिल हो जाती है, और एक व्यक्ति कभी किस काम को, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, तो उसका किसी काम में या किसी भी चीज में वो प्रोफेशनल नहीं बन सकता। तो वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल कर दीजिएगा, इन कॉल सोच समझ के कीजिएगा, कि आपका टाइम कीमती हो ना हो, मेरा टाइम कीमती है। बिना बात मुझे कॉल मत कीजिएगा। अगर आपको सीखना है, व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉलिंग कर दीजिए, और फीस तैयार रखिए। अगर मैं आपको यस कर देता हूं तो तुरंत आप कॉल करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी। जिस दिन चालू करोगे उसी दिन से बैच स्टार्ट हो जाता है स्पेशल क्लास का। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। ये इस जगह से पुट लेना है, और आपका स्टॉप लॉस मेंटेन रखिएगा। बुल रन का सिनेरियो ना, इसलिए बुल रन का सिनेरियो तो आपको 20 पॉइंट का, ज्यादा बड़ा भी नहीं रखेंगे, इसमें रखना भी जरूरी, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार को बिना स्टॉप लॉस में नहीं चलता हूं, मैं क्लियर कह रहा हूं। और ये ऊपर पुरानी ओल्ड लाइन मुझे लगता है इस जोन में हो सकती है, मैंने देखी नहीं। ये जोन आपको, इसी जोन में मार्केट घूमेगा। इस जोन में ये टूट गया तो फिर मत करिएगा, क्योंकि फिर मार्केट में बुल रन है। इस जोन तक तो हम बने रह सकते हैं ट्रेड में, मैंने बना दिया है।
ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप लोगे आपकी जगह से मार्केट, ये इस जोन से गिरेगा मार्केट, ये इस जोन को ही लेना है। मैं सब वन साइडेड हूं इस मार्केट में। अच्छा चलिए, एंट्री कर रखी हो तो डरो मत, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके लेते ही मार्केट में मैंने एक जोन बनाया है और मैं देख रहा हूं वहां पे, यहां पे इस जोन में कोई नया परिवर्तन। देखिए 5% का, जो पहले उधर 50% था, जो मैं बता रहा था वहां 5% का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन वो डराने वाली बात नहीं है। अभी भी मेरे तराजू में पूरा दम है, अभी भी मेरे तराजू में वो दम है, लेकिन वो दम अगर खत्म हो गया तो फिर मामला गड़बड़ है। इसलिए ज्यादा देर भी नहीं रुकूंगा मैं मार्केट में। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ज्यादा देर रुकने का मतलब है मार्केट आज शुक्रवार का है, तो मैं ज्यादा देर इस मार्केट में वेट नहीं करूंगा। जो यहां से मार्केट बुल रन में पता नहीं है मार्केट कितना ऊपर जाए। आपकी जोन में से ट्रेड बनाया है मैंने, लेकिन मैंने एक स्टॉप लॉस छोटा लगाया है बिल्कुल। और प्रॉफिट बुकिंग मैं देखता हूं कहां करूं, मैं परसेंटेज देखूंगा अभी गैप उसको। आप लोग इधर देखिए आराम से और चलने दीजिए, मैं बता रहा हूं कहां तक चल सकते हैं। ऐसा नहीं एंट्री करी निकल गए, अभी इसको देख रहा हूं मैं कि हमको प्रॉफिट कितना लेना है। अभी भी 84 पॉइंट, लेकिन सपोर्ट पूरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ध्यान रखना ओआई की वजह से। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, ऐसे में मार्केट EOR+2 तक ही जाता है। लेकिन ये बुल रन में बदला हुआ मार्केट है, इसलिए मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा अभी। अगर कहीं पे नए जगह पे वापस से परसेंटेज बढ़ने लग जाए सपोर्ट की, या दोबारा से सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्कुल बॉटम हो जाए, तो ये ट्रेड बड़ा फायदा दे सकती है। और इसमें आप एक बार एक काम कर सकते हो, जैसे ही मार्केट नीचे आ जाए तो ये 20 पॉइंट का आपको हमेशा लगा के रखना है इसमें, क्यों अचानक कोई बड़ी कैंडल भी आ जाए तो हमारा 20 पॉइंट भी निकल जाए, वरना एक बड़ा प्रॉफिट भी आता है। और जिसको छोटा मोटा प्रॉफिट चाहिए, ऑलमोस्ट वो 30-35 पॉइंट का लेके निकल जाएगी छुट्टी। आपके पास दो ही तीर है, लेकिन ध्यान रखना, एक आप मैंने इस्तेमाल कर लिया है, आपका पहला तीर चल चुका है जिस व्यक्ति का। लेकिन अगर जो व्यक्ति अब 80 पे से आके पुट ले रहा है, तो ऑलरेडी उसको कम से कम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया उसके लिए। तो हमने लिया जब मार्केट उस वक्त 95 के आसपास था, तो हमारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब देख लीजिए, जो जितना लेट लेगा स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा हो गया। अब ये यहां पे मार्केट को चलने दीजिए आराम से, परसेंटेज पे नजर रखिए नीचे। अभी धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग रील कहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, पहली प्रॉफिट बुकिंग करनी है 50 पे। पहली प्रॉफिट बुकिंग 50 पे कर सकते हो इस सिनेरियो में, पहली प्रॉफिट बुकिंग 50 पे कर सकते हो, वो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी आपकी। परसेंटेज अगर एकदम तेजी से डिक्रीज हो जाए, ये वाली जो, वैसे तो सपोर्ट पूरा मजबूत है क्योंकि ओआई की वजह से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सिनेरियो नंबर वन। सिनेरियो नंबर वन का जो एक सबसे बड़ी चीज होती है मार्केट में, चाहे बुल रन हो चाहे कुछ भी हो, मैं ओआई को देख लेता हूं। ओआई मुझे मजबूत दिखी इधर की रेजिस्टेंस में और सपोर्ट में थोड़ा कम, लेकिन धीरे धीरे देख लो ओआई आ रही है। 1,05,000, मात्र खाली 25,000 का डिफरेंस रह गया है। ये डिफरेंस है, अगर ये बराबर जैसे पहुंचेगी, मैं ट्रेड में से जहां पे खड़ा वहां पे बुकिंग कर लूंगा, मैं फिर नहीं रुकूंगा। क्योंकि ये मार्केट में आज शुक्रवार का दिन है, ये ओआई टू ओआई चलता है। इसीलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके वापस आ गया, देख लो। लेकिन बस ये नजर रखना, ऐसा नहीं ले ली तो वहां तक मार्केट जाएगा नीचे तक। मैंने कह दिया है कि मार्केट में मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकता हूं आज। वो 20 पॉइंट मैंने ऊपर बिल्कुल टॉप पे जाके रखा है, ऐसा नहीं कि आ गया तो यहां से वापस तो फिर एंट्री क्यों ली थी। 20 पॉइंट तो पहले भी खाते हम और अब भी खाएंगे। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम पहले भी खाते, यानी घाटा भी लेना पड़ता है मार्केट में। ऐसा नहीं कि हमने तो ग्रीन ग्रीन दे, मैंने क्या कहा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हटाओगे नहीं। और या फिर ऐसे नहीं कि डर के मारे, क्यों 20 पॉइंट का घाटा है मैं तो लेके चल रहा हूं कि मार्केट या तो मुझे यहाँ पे 40-50 पॉइंट देगा या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगा, दो में से एक चीज चाहिए मुझे। इतना मैं सुदृढ़ निर्णय लेके करता हूं। बिल्कुल मैंने ट्रेड का इनिशिएट, या आप खुद देख लीजिए, ये ऑप्शन चेन पे ये चीजें मुझे साफ नजर आ रही है, क्योंकि इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। और 3 साल से जब मैं रात दिन इसकी पढ़ाई कर रहा हूं, तो इतनी बात समझ में आती है कि कहां ऐसा अड़के नहीं रहता हूं कि मार्केट में जो ले लिया वो मुझे प्रॉफिट देगा। अगर मैं वहां जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग ना करूं, जहां मैंने सोचा है 50 के आसपास पहली प्रॉफिट बुकिंग, या फिर जब मेरे पास ज्यादा लॉट हो तो मैं उसमें से
80% लॉट बुक कर लूंगा, बाकी 20% को नीचे अगर मार्केट वापस ट्रेवल कर रहा है अगले वाली अपने EOR प्लस सॉरी EOS प्लस 2 तक भी जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा 80% प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और बाकी चलने दूंगा एक बार, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हो चुका है। तो उसके आधार पे बड़ा प्रॉफिट कैसे निकालने का तरीका है ये मैं क्लासों में समझाता हूं, लेकिन अभी मुझे पहला है कि अगर मैं सिंगल लॉट डबल लेट ट्रेडर हूं खाली, तो पहला प्रॉफिट मुझे 50 के आसपास। लेकिन अगर मार्केट में OI जो अभी जो आपको तराजू तुलवाता हूं सारा, उस तराजू के आधार पे अभी आपको उस ट्रेड से बाहर प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी चलने दीजिए, क्योंकि हमने खाली कोई 10-15 पॉइंट के लिए एंट्री नहीं ली है। मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 50 के आसपास आके है। लेकिन अगर वहां से पहले कब बुक करूंगा, जब, क्योंकि ये चाहे पूरा पीला डब्बा स्ट्रॉन्ग ही क्यों नहीं हो जाए, तो भी मैं मार्केट, मुझे पता है कि मार्केट एक बार नीचे ट्रेवल करेगा। हाँ, नई जगह पे ध्यान रखूंगा कहीं पे तेजी से वॉल्यूम क्रिएट ना हो जाए। ये जो 57-7% की बढ़ोतरी है, कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है मार्केट में, इसलिए यहां पे हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपका। इस पे नजर बहुत तेजी से आ रहा है। और इधर भी देख लो, वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम आएगा, उसके बाद में यहाँ पे अचानक OI ड्रॉप कर जाएगा। ये ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है ये। अब देखिए 1.10, 1.33, 23,000 का चल रहा है, आपको उसी जोन में चल रहा है। लेकिन वॉल्यूम अगर एकदम से बढ़ रहा है तो 8% आ गया है। 8% का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, जो आप अपने पास देख रहे हो, मैं अपने पास देख रहा हूं। ऐसे में मार्केट खाली एक डायवर्जन से भी लौट सकता है, लेकिन मैं वहां से कॉल नहीं लूंगा। कॉल तो मेरी जगह से ही लूंगा, ऐसा नहीं वहां से ही कॉल खरीद लूं ना, कॉल तो मेरी जगह से खरीदूंगा मैं। तो एंट्री हमारी है, और ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन चेन जो मैं पढ़ाता हूं और जिसकी मैंने इतने साल तपस्या की है, मैंने बिल्कुल टॉप पे रखा है। यानी कि अगर अब जिसको डर लगता है ना मार्केट में, वो सोचता है कि यार भैया क्या करूं, तो अपना स्टॉप लॉस एक काम कीजिए लाके और 600 पे रख लीजिए, सिर्फ 5 पॉइंट का, अगर वो हिट हो जाएगा, है ना। उसको डर लगता है, वो ऊपर से उठा के नीचे लगा लो भैया, चलो 5 ही पॉइंट का ऐसा, हाँ यहाँ रख सकते हो 5 पॉइंट का, कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाओगे आप। लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हो, मत करा सर हो गया हिट, हो भैया हो सकता है। मैंने तो ऊपर रखा है, क्यों, मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूं उसमें 620 का, और मेरी एंट्री हुई है ऑलमोस्ट 595 के आसपास से, यानी बिल्कुल सही जगह से। और मार्केट अभी मुझे पॉइंट दे रहा है मार्केट। और अगर मैं लेकिन 80 से नहीं ले रहा मैं ट्रेड, अगर 80 से लेऊंगा तो मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्यों ऑलरेडी मेरे पास में फिर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया ना, इसलिए मैं बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं। और अब मार्केट में नजर रखिए कि क्यों मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्यों नीचे जाएगा। अगर ये पीला डब्बा पूरा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट OI की वजह से। आप उससे घबराना मत, आपका काम है थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, और ये करता है, टारगेट आ जाए, और टारगेट आते हुए आपको ये देख लेना है कि जो हमारा तराजू जो सिखाता हूं, उसका पलड़ा उधर का भारी हुआ कि उधर का भारी हुआ। अगर कॉल साइड का भारी हो गया तो हो सकता है थोड़ा और नीचे भी ले जा सकते हो, लेकिन अभी मार्केट इसी जोन में चल रहा है। ये ऐसा ही करता है मार्केट, ऐसा ही करता है। अब आप सोचते हो लेते ही प्रॉफिट क्यों नहीं हो जाता है, तो दुकान खोलते क्या आप करोड़पति बन जाते हो? आपने एक दुकान खोली, 50 लाख रुपया लगाया, क्या आप दूसरे दिन से आपके पास में जो पड़ोसी 10 साल से है उसके बराबर ग्राहक आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, अपने रिश्तेदारों को इन्वाइट कर लेते हो, तो वो एक भीड़ होती है। उनमें से भी कई रिश्तेदार तो आपकी दुकान से पौड़ी बट्टा भी नहीं कराएंगे, नाश्ता पानी करके चले जाएंगे, होता है ना ये तो अभी इस मार्केट में हमारा बोनी बट्टा चल रहा है, हमने दुकान खोली है, और दुकान में हमने सबसे बढ़िया तरीके से सामान जमा दिया है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है ना। सभी को प्रॉफिट या लॉस है बताओ? मुझे लगता है लॉस है कईयों को, तो कि उन्होंने नीचे से लिया होगा, उन्होंने उस पॉइंट पे नहीं लिया होगा। और वो गलती करते हैं कि मार्केट 20-25 पॉइंट नीचे चला जाता है ना, तब जाके वो ट्रेड इनिशिएट करते हैं। और मैं बिल्कुल पॉइंट से करता हूं, मैं बिल्कुल पॉइंट से करता हूं। और मेरी अब नजर है कि किधर का डाटा किधर बढ़ रहा है। अभी OI चेंज को नहीं देख रहा मैं, OI चेंज को नहीं देख रहा मैं, इस वक्त OI को देख रहा हूं और परसेंटेज को देख रहा हूं। और परसेंटेज में भी जो भी कौन सा देख रहा हूं, ये जो ऊपर की तरफ सेकंड हाईएस्ट है ना कॉल साइड में, मैं उसको देख रहा हूं, और इधर ये देख रहा हूं। मैं दो चीजें देख रहा हूं। अभी कोई खास प्रॉफिट नहीं है, 150 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है सिंगल लॉट से, इतना ही चल रहा है।
इतना ही है ना सभी को? अरे इतना ही चल रहा है ना? बोलिए तो सही। हेलो, क्या बात है, इतने मंत्र मुग्ध क्यों हो जाते हो? हाँ सर। और नजरे रखो ट्रेड में, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट मार दो, और क्या करोगे यार, फिर कुछ घाटा तो होने वाला ही नहीं ना। क्यों अचानक, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, यहाँ अचानक कुछ भी हो जाता है। टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी तो भी सबसे बड़े बेवकूफ हो आप लोग। और जो दूसरा तरीका सिखा दूंगा, जो अगले साल सिखाऊंगा, जो आप लोग पुराने हो जाएंगे ना पूरे, तो आपको बड़ा प्रॉफिट लेने का तरीका सिखाऊंगा कि लो बड़ा संभालो कितना चाहिए। लेकिन लॉट भी ऐसा नहीं, हमारे नियम है कितने लॉट रखने हैं हमको जिंदगी भर पूरे। आपकी वेल्थ के हिसाब से, आप करोड़पति हो तो उस हिसाब से लॉट साइज बढ़ाओ, लखपति हो तो उस हिसाब से, हजारी हो तो उस हिसाब से लॉट रखना है आपको, सीधी सीधी कह दूं। लेकिन जिंदगी में कभी भी जो आपके पास सरप्लस फंड है उसका सिर्फ 20% ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, ये मेरा मानना है। और अगर वो खत्म हो जाए तो ट्रेडिंग छोड़ देना, वापस पेपर ट्रेडिंग करना, ये ध्यान रखना। वो 20% अगर आपके डिमेट से निकल गया पूरा का पूरा, तो आप पेपर ट्रेडिंग पे आ जाइए वापस, क्योंकि आप में कमियां पड़ी इसलिए वो सारा पैसा डूबा है आपका। जो लोग क्या करते हैं, दोबारा फंड डाल देते हैं, ले पिछली बार 20 डाला था खत्म हो गया, अब के 50 डाल देता हूं, फिर वो 50 खत्म होता है, फिर उसमें 1 लाख डाल देते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी यही कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग, तो वो सीख रहे हैं, तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हैं। और एक कोर्स जब तक साल 1.5 साल का नहीं करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको कभी पैसा नहीं देगा। और सिखाने वाला, मैं इनको बहुत अच्छा सिखाता हूं, एक अच्छे सिखाने वाले का हाथ पकड़िए, जो बहुत अच्छे नियम रूल्स रेगुलेशन में चलता हो, जैसे विनय सर हुए। मैं तो पता नहीं चलता हूँ, आपकी नजरों में चलता हूं, तो आप मेरा आकलन खुद कर लीजिएगा। शुक्रवार का दिन है, दिख रहा है चार्ट, दिख रहा है चार्ट, दिख रहा है क्या? हाँ मैंने भी कर लिया सर। हाँ, सिंगल लॉट वाले कर लो, जो आप सीख रहे हो ना अभी, आ गया ना आपका, बिल्कुल हमारे पॉइंट से आ गया। अब ये वाला बोलो क्या चक्कर है, ये 32 कितने पे चल रहा है मार्केट, 36 पे, ठीक है। एक बार बुक कर लो, दोबारा एक बार आओगे ना आप देखेंगे, बुक कर लो अपना, बुक कर लो मार्केट में भी बिना बात कोई कैंडल कोई दोबारा एंट्री देखेंगे, आज एक एंट्री। और अगर यहाँ से अगर कोई मेंटेन करना चाहते हो तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दो, बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल ये मार्केट चल रहा है ना अभी कहाँ पे, 30 पे, तो आप एक काम करो 50 पे स्टॉप लॉस लगा दो अपना। हो सकता है ये 20 पे आपके वापस चले जाए, हो सकता है कुछ आपका नीचे सेटल ना हो, लेकिन मैं आपकी मर्जी है। अब मेरा काम था एंट्री करा के प्रॉफिट लेना, आपकी मर्जी। अब कैसे ये काम किया जाता है, ज्यादा लॉट हो, जब 4 लॉट होते हैं ना, 3 बुक कर लो और 1 को छोड़ दो, या दो बुक कर लो, 2 को कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा और 2 को मेंटेन कर लो। इसकी स्ट्रेटजी आपको सिखाऊंगा मैं, फिर अभी आप लोग ज्यादातर नए, पुराने व्यक्ति सब जानते हैं। पुराने कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, बता दीजिए भैया, कितना जी सर 800। और बताइए कितने लोगों, 30 लोगों में से ट्रेड किसने करी? मेरे पास 30 लोगों में लाइव मेरे क्लास में है सर मैंने किया 405 हो गया सर। अच्छा ठीक है। और बोलिए, अभी तो 30 में से क्या इतने लोग करें क्या? बिल्कुल क्लियर कट ट्रेड बताने में क्या फिर मार्केट से डर रहे हो? फिर मार्केट में ट्रेड कब लोगे? हाँ सर, मेरा भी हो गया सर मैंने 2 लॉट पे 900 रुपए प्रॉफिट बुकिंग की। आपने नीचे से लिया था सर, आपने थोड़ा नीचे आने के बाद लिया है, वरना ज्यादा होता प्रॉफिट आपको। आपने मैंने जहां से बताया था वहां से एंट्री ली थी, सर 800 रुपया प्रॉफिट किया। ठीक है। और अब जो ट्रेड करनी है, अभी कोई ट्रेड नहीं करनी है, और ये ट्रेड समझ गया, दोबारा कर लोगे अपने आप, अरे दोबारा कर लोगे, हाँ आ गया कॉन्फिडेंस। अरे पीछे फालतू की आवाजें बंद रखो भाई, अपने पीछे जो आवाजें आती है ना। आज मेरी मिसेज का बर्थडे था, आप लोगों को गिफ्ट देना था मुझको, सबको दे दिया मैंने, इसलिए डेट क्लियर कर दी थी मैंने, मुझे पता था। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। मैं जानते हो आपको मैंने ये ट्रेड क्यों की, मुझे पता होता ज्यादातर कोई ट्रेड के लिए क्यों दबाव देता हूँ, ले लो सबको। मेरा बर्थडे हो, मेरी बच्ची का बर्थडे हो, मेरी शादी की सालगिरह हो, या कोई त्योहार हो, जब मैं लोगों को भरपूर पैसा देने की कोशिश करता हूँ,
एवरेज का आज बर्थडे था, तो मेरे घर में खुशियां तो आपके घर में खुशियां क्यों नहीं आनी चाहिए? चलिए, मजे आ रहे हैं सभी को? ये आवाज किसकी आ रही है भैया? कि थोड़ा ये आता है ना मार्केट हमारे लेवल में पकड़ने। अगर क्लास ले लेते हो तो मजा आता है ना। चलिए, सर इसको म्यूट करो ना, किसकी आवाज आ रही है? कर रहा हूँ, ये पता नहीं। नए व्यक्ति है ना, अभी नए व्यक्तियों में क्या होता है कि ये दिक्कत होती है। नए व्यक्तियों में क्या, उनको पता नहीं रहता कि हमारे रूल सही है। ସମ୍ବିତ କି ନାଇଁ ଦିଏ ନାଇଁ ଦିंदा ତୁମ ଗାଡ଼ି ପहला ପଠାମି ତେରୁ पर्सनल भड़ा मारुछे ना। ये नए व्यक्ति होते हैं ना, इनको रूल्स रेगुलेशन पता नहीं रहते ना। इनको ये नहीं पता कि हम अपना। प्रदीप जी क्या किया? सर हो गया प्रदीप जी, प्रॉफिट बुक हो गया सर। मुझे 2 लाख रुपए दे देते ना। उधर गए थे सीखने के लिए, 2 लाख वाला बढ़िया लगा या 2,999 वाला बढ़िया लगा आपको सिखाने वाला? 299 वाला सर। सर पैसों से कुछ नहीं होता, सिखाने वाला बंदा। हाँ, ऐसा मानता हूँ कि वो अपना जो दिखावा करके लोगों को चूतिया बना रहे हैं, मैं तो साफ कह दूं। मुझे कोई दिखावा पसंद, देख ले दाढ़ी बड़ी रहती है मेरी, मैं मतलब मुझे लोग कहते हैं भैया ट्रेडिंग की दुनिया में खाना खाने का टाइम नहीं होता, उनको सूट बूट पहनने का टाइम कैसे मिल रहा है? चाहे वो कितना ही पुराना ट्रेड हो, कितनी नॉलेज है, भागती दौड़ती जिंदगी है मेरी, और दिन रात आपके मैसेज आते हैं। रात को शायद 1 बजे भी कोई मुझे मैसेज कर रहा था, उसको भी जवाब दिया था मैंने, लेकिन खैर नाइट में मैंने मना कर रखा है। तो मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करता हूँ गुड़िया को सुनाने के बाद में कि कैसे मार्केट में और अच्छा मैं आप लोगों के सामने प्रेडिक्शन कर सकूं। और ट्रेडर सोता नहीं, और सुबह आप लोगों के पास में 6, साढ़े 6, 7 बजे तक वापस उठता हूँ, कोई ना कोई मैसेज मिलता है। ऐसा नहीं ज्यादा मैसेज देता हूँ, लेकिन कोई काम की चीज। अच्छा, आज जो आप लोगों को, अरे फिर किसकी आवाज आ रही है? हरी सिंह जी आपके पीछे से आ रही क्या? आपके पीछे से आ रही है क्या कोई? ये किसकी? प्रदीप जी के पीछे तो शायद कोई नहीं, ये है कोई, इनकी आवाज है, इनके पीछे से आ रही है। हाँ, अच्छा, आज आपको जो सुबह सिलेबस दिया था काम किस नए लोगों के लिए, मैंने कुछ व्हाट्सएप पे सब कुछ दिया था आपको, जो नोट्स बनाने के लिए, पसंद आया? पढ़ा आज? और 2 दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है नए व्यक्तियों को। नहीं समझ में आया मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? एक मैराथन क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास होने वाली है आज और कल में, नए व्यक्तियों के लिए विशेष तौर से, ताकि वो पुराने व्यक्तियों के बराबर आ जाए जल्दी से जल्दी। एक क्लास तो अभी दी थी मैंने, वैसे ही एक क्लास और 4-5 घंटे की दूंगा, जो वो नए व्यक्तियों के लिए देता हूं मैं, ताकि मेरे पुराने व्यक्तियों को पास 1 महीने के अंदर उनके बराबर की नॉलेज आपकी भी हो जाए। चलिए, ऑप्शन चेन में क्या डेवलपमेंट दिख रहे हैं वो देखेंगे। अभी इधर तो छोड़िए, कैंडल फैंडल तो हो गया काम खत्म इनका, यहां से कुछ नहीं पता चलता है। जिसने प्रॉफिट सबका बुक हो चुका है, अब पंगा मत लीजिएगा, अब दोबारा सिर्फ मार्केट में पढ़ाई कीजिएगा, बस हो गया हमारा आज का, दिहाड़ी निकल गई सबकी, ठीक है ना? सीखते सीखते दिहाड़ी रोजाना निकलती है सबकी, सबकी रोज निकल जाती है ना। हफ्ते में 4 दिन ट्रेड, 5 दिन ट्रेड होती है, 3 दिन तो दिहाड़ी निकलती है, 2 दिन आपको हो सकता है ट्रेड नहीं समझ में आती हो। 3 दिन में अगर आप ऑलमोस्ट, अगर एवरेज बताऊं मैं, तो कोई व्यक्ति 2,000 रुपए कमाता है, कोई 6,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है 3 दिन में हमारे ग्रुप में। वो उसके अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं आने देता उसको मैं। सीखते सीखते पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग कर रखे हैं, अब कुछ नया बताओ क्या होने वाला है? ऑप्शन चेन पे बताइए मुझे क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को। सिनेरियो पढ़ते हो ना? बुल रन का सिनेरियो कब खत्म हो जाएगा अचानक? अभी बुल रन का ही कहलाएगा, लेकिन अभी सिनेरियो नंबर 1 बन गया है, ये सिनेरियो नंबर 1 बन गया है। अब मार्केट में शांति है, लोग कॉल पुट करते रहो, और थोड़ी देर में मार्केट कुछ दिखेगा कि ट्रेड कहां से बनाएगा। कहां से देख के बनाओगे भैया? अगले
थोड़ी देर बाद में ट्रेड बनेगा तो किन किन चीजों के द्वारा बनेगा बता दो मेरे को, ईमानदार बताओ, मार्केट किधर जाएगा, क्या समझते हो आप लोग, बताओ अपनी पढ़ाई के हिसाब से किधर जाएगा और क्यों जाएगा, बताओ बताओ भैया। हो गया सबका प्रॉफिट बुकिंग, तो बताओ मार्केट में किस चीज के द्वारा मेरे हिसाब से मार्केट कंसोलिडेशन है। और अगर अब मैं कोई ट्रेड नया इनिशिएट भी करूंगा तो 458-57 से कॉल खरीदूंगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा कॉल इसमें। और वहां पे भी जाते जाते देखूंगा क्या मेरे नियमों में वो ट्रेड आ रहा है क्या। तब कोई बोलेगा यार यहीं से क्या मैं पुट खरीदूं और नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और एक ही लॉट का स्वामी था मैं, एक लॉट से करा था। आज 4 लॉट होते तो शायद मैं 3 बुक करके एक को छोड़ देता, 4 होते मेरे पास में तो मैं हो सकता है छोड़ देता, 3 बुक करता, एक को पड़ा रहने देता, कॉस्ट टू कॉस्ट एक का स्टॉप लॉस लगा देता। 63%, यानी कि यहाँ पे 13% का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। 13% का वॉल्यूम जनरेट हुआ जब वो ट्रेड बन रहा था। ऐसे में अभी वॉल्यूम पूरा नहीं आया ना, लेकिन उतना जितना चाहिए था उतना वॉल्यूम नहीं आया है। चलिए अब इसको अगर कॉल लेंगे तो जो ये ऑप्शन चेन पे अभी लेंगे तो बोला है मैंने, लेंगे नहीं, लेंगे तो क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे वो बाद में बताऊंगा। तो यहां ले आता हूं इसको अपनी इस जगह पे, यहां लग दीजिए अब, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्यों लगाई लाइन, मेरे को वहां दिखा है, कहां दिखा है, मेरी वैल्यू पे, वहां पे मुझे ये चीज दिखी है, इसलिए मैंने वो लाइन बना ली। वो है हमारा EOS यानी कि एक सपोर्ट, उस सपोर्ट पे वैल्यू आ रही है 423 आ रही है। अब ध्यान रखना, अब 423 आ रही है क्या, मेरे को उस पे दिख रहा था, एक बार उसको मैं चेंज कर दूं। आराम से हो गया सभी का काम, कोई रुका था क्या यहां तक प्रॉफिट बुक करने के लिए, पहले तो कर ही लिया था सबने, यहां तक भी किसी ने हिम्मत की थी क्या, किया था क्या किसी ने हिम्मत की यहां तक। वैसे तो मैंने खुद ने मना कर दिया था ज्यादा देर कंसोलिडेशन रहेगा, ज्यादा लॉट हो तो 3 लॉट बुक कर लो, एक को चलने दो। बाकी तो हमने 50-45 पे बुकिंग कर ली थी अपनी एक लॉट की, कहां से लिया था 95 से, यानी कि कुल मिला के 50 पॉइंट का प्रॉफिट ले चुके थे हम लोग। लेकिन अगर ज्यादा अगर सिंगल लॉट होता है तब ऐसा रिस्क नहीं लेता मैं, तब बुक कर लो, एक डायवर्जन का ट्रेड बहुत है, दो लॉट हो तो एक को बुक कर लो और एक को ट्रेल कर लो। क्या सोच रहे हैं, आवाज क्यों नहीं आ रही ग्रुप में, है ये बताओ आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। अरे रचना मैडम कहाँ है गुड मैडम, हाँ यही पर है सर। क्या किया आज आपने, आज सुबह में कॉल का लिया था सर। हाँ शुरू में कॉल लिया था सुबह में कॉल लिया था। और ये पुट नहीं लिया, जो यहाँ से था नहीं उस सर, टाइम क्या कर रहे थे, आज और शुक्रवार है ना सारे सर, लोग तो पुट में एंट्री कर रहे थे, आप कहाँ चले गए थे। आपने चलो कॉल तो बढ़िया ले लिया, नाश्ता कर रहे कितना थे। बनाया कॉल में, 1000 सर। अरे वाह, यानी कि आपने कहां से पकड़ लिया था आज, तो मतलब मेरे आने से पहले कर लिया था क्या। जी सर। अब तो जी बढ़िया है। सर। तो ये क्यों नहीं किया फिर मैडम, ये वाला क्यों नहीं किया, ये वाला पुट दोबारा। सेकंड वाला पुट का लिया था सर, हाँ लेकिन थोड़ा डर निकल गई 100 तो रुपए डर लेके, रहे क्यों थे भाई, हम तो आ लेकिन चुके थे ना नीचे एंट्री करने के बाद में। वो अच्छा था, देखो नीचे कहां तक तक आ गया गया था, मार्केट, देखो देखो, क्योंकि गलत ट्रेड लिया था ना, बुलिश ट्रेड में, बुलिश चलो में मैंने आपके 2 ट्रेड पुट हो गए लिया था, आज के, इसलिए आज जल्दी का नहीं। कोटा खत्म हो गया आपका, ठीक है ना, आपके एक कॉल हो गया, जी एक पुट हो सर, गया, आज का इसलिए कोटा नहीं खत्म, लिया। अब कोई ट्रेड नहीं है आपकी, है ना, अब कोई ट्रेड नहीं है, चाहे मुझे 10 बार मैं बोलूं या 10 बार मार्केट में ट्रेड दिखे तो भी ट्रेड नहीं करना, जुआ नहीं खेलना मार्केट से, ठीक है। अब कसम खा लेना नहीं कि किया अब ना कुछ नहीं सर फिर होंगी। अभी, हाँ अभी नहीं किया, आपने बोला था तभी नहीं किया मैंने। हाँ, अरे तो वो तो आपकी दुनिया आ गया, देखिए एकदम से मार्केट आया है और अब यहाँ से नया देखिए क्या बन सकता है, आ गया आपका पूरा। अब क्या मुझे यहाँ से कॉल लेना है, मैंने पहले कहा था, लेकिन वो देखूंगा ऑप्शन चेन पे, मैं उधर निकालता हूँ, ये ऑप्शन चेन पे देखिए, तराजू तोलिए, सिखाता हूँ आपको कौन सा ट्रेड बनेगा, दिमाग लगाइए। क्या आपको यहाँ से कॉल लेना है या और वेट करना है, US-1 का चेक कीजिए आपस में, परसेंटेज को देखिए, देखिए जल्दी से।
लेकिन जिसकी 2 ट्रेड हो चुकी है वो नहीं करेगा अगली ट्रेड, जुआ नहीं खेलेगा मार्केट में। मेरे नियम में अगर ये चीज करते हो तो वो सबसे बड़ी गलती करते हो। बिल्कुल अपनी जगह पे बन रहा है क्या? अगर जिसको यहां देख लो आपके पास क्या वैल्यू है, समथिंग 60-58 मार चुका है, तो क्या कॉल ले लिया जाए? तराजू तोल लीजिए। हमको जो सिखाता हूं तोल के, अब जिसको करना है तराजू में देख लीजिए कितना दम है वहां पे, या कंसोलिडेशन पकड़ेगा। मार्केट ज्यादातर अपना काम कर चुका है, तो ऐसे में मार्केट ज्यादा अब नहीं चलेगा अभी, जब तक कोई नया काम ना हो जाए। इधर देख लेना, ये विक्टोर बॉटम हो चुका है ओआई, और कहीं दोबारा से सपोर्ट विक्टोर बॉटम ना बन जाए 73% होके दोबारा, ये भी नजर रख लेना। बहुत कुछ है मार्केट में समझने के लिए, ऐसे ही नहीं है। तराजू में कितना दम है अभी, अच्छा खासा दम है अभी, तो इसलिए पलट दिया मार्केट। उसने पलट रहा है क्या? कहां से पलटेगा? 60 से या 12 से? फिर 12 तक पहुंचते पहुंचते कहीं ये वापस दोबारा विक्टोर बॉटम ना हो जाए। थोड़ा देखते हैं इसको, आने दीजिए। 60 के आसपास जो हमने लाइन बनाई है ना, हाथ तो गया लाइन पे तो यार, लेकिन थोड़ा रुकेंगे अभी, थोड़ा रुकेंगे एक बार, ठीक है ना? थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा ट्रेड, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं, इतनी जल्दीबाजी कुछ ही नहीं है। थोड़ा एक बार इसका मोमेंटम देखते हैं, ऑप्शन चेन पे नजर मारते हैं। अभी कुछ नहीं कर रहे, यहाँ आया है अभी तो ठीक है, कॉल का ट्रेड बन सकता है, लेकिन पहले थोड़ा माहौल देखेंगे, ठीक है? माहौल देखेंगे।